हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे छोरी गाँव की यूट्यूब चैनल और इंटरेस्टिंग पीजी लाइव विद मी डे बाय डे। मैं थोड़े टाइम से आ चुकी हूँ गांव पर और यहाँ का मौसम तो बिल्कुल अजीब ही हो रहा है। हर शाम को छत पे जाओ सोने के लिए, थोड़ी देर सो, जिसके बाद पानी आ ही जाता है। और आज तो इतना बुरे तरीके से ऐसा हुआ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। हम सोने के लिए गए और अचानक से 10 से 11 बजे उस टाइम पर ऐसे हवाएं चलने लगी कि हमें बिस्तर वगैरह सब कुछ नीचे लेके आना पड़ा। अगर आलोक नहीं होता तो पूरा सामान भीग जाता, क्योंकि अचानक से बहुत तेज़ आंधी तूफान चलने लगा था और जो बिजली कड़कने लगी थी। मतलब पल भर में मौसम बदल ही गया, सोचा भी नहीं था और लग भी नहीं रहा था कि ऐसा मौसम बदलेगा। तो फिर हमको 12-1 तो बज चुकी थी और आज तो ऐसा कोई चांस है नहीं कि मौसम सही होगा। तो हम सब लोग आ गए थे नीचे और फिर हम नीचे ही सो। इतने ज़्यादा मच्छर काट रहे थे कि मैं क्या ही बताऊँ। जिसके बाद मैंने फटाफट मॉर्निंग में बाहर निकली। इसके बाद मैंने एक बार छत का राउंड लगाया, क्योंकि देखना था कुछ नुकसान वगैरह नहीं हुआ। और मौसम तो बहुत बेहतरीन था, क्या ही बताऊँ मैं। ऐसे मौसम की तो बात ही अलग होती है। फिर मैंने मुंह वगैरह धोया, ब्रश किया। ब्रश करने के बाद मैंने पानी वगैरह पिया और पानी पीने के बाद मैं तुरंत चली गई थी किचन के अंदर और मैंने चाय वगैरह रख दी थी। और थोड़ी ही देर में मैंने अदरक वदरक घीस कर मतलब मुझे अदरक वाली चाय पसंद है, तो इसलिए मैंने फटाफट अदरक डाल दिया था। और अदरक डालने के बाद तुरंत थोड़ी ही देर में चाय बन चुकी थी और मैंने अपनी चाय अपने कप के अंदर ली, छानी और मैं तुरंत उसे पीने के लिए आ चुकी थी। फिर इसके बाद शाम को अचानक से पानी आ चुका था, तो पूरे बिस्तर थे वो मैंने ऐसे ही ला के पटक दिए थे, क्योंकि रात में वैसे भी लाइट चली गई थी मौसम ख़राब होने की वजह से। तो मैंने फिर सभी ढेर लगा था बिस्तर का, उसे घड़ी करके फिर मैंने रखा। गद्दे वगैरह थे, मतलब अगर थोड़ी देर और आलोक नहीं आता तो डेफिनेटली पूरा सामान भीगना था। फिर इसके बाद मैंने जो बिस्तर वगैरह की घड़ी की, और घड़ी करने में ही मुझे काफ़ी टाइम लग चुका था, क्योंकि और भी जगहों के बिस्तर थे उनको मैंने सही किया। सही करने के बाद जो है मैं फटाफट इस काम से फ्री हो चुकी थी। जिसके बाद जो है मैं बिस्तर को जहाँ पे रखते हैं वहाँ बिल्कुल ऐसे उथल पुथल कर दिया था। तो फिर जो डेली यूज़ के बिस्तर थे उन बिस्तरों को मैंने सही किया, और जो काम के नहीं थे उनको नीचे रखा, और जो काम के थे डेली यूज़ के थे उनको मैंने ऊपर रखा। उनको सिस्टमेटिक तरीके से जमाने के बाद मैंने जो है उनके ऊपर उनको ढक दिया था, ताकि उसमें धूल वगैरह नहीं लगे। जिसके बाद फिर मैंने भगवान वाले रूम की झाड़ू निकाली, और उसके अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी कि वो तो आपको कैमरे के अंदर भी दिख रहा होगा। मतलब जितनी बार झाड़ू निकालो उतनी बार ही उसमें से डस्ट निकलती है। पता नहीं गाँव के बाहर मेरा घर है इस वजह से है कि किस वजह से है। मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट धूल वगैरह होती है और बहुत ज़्यादा गंदगी थी। मतलब डेली झाड़ू निकालने के बाद भी घरों के अंदर अगर इतनी डस्ट हो रही है, तो अगर मान लो कि थोड़े टाइम अगर अपन नहीं निकाले, कुछ जहाँ पर डेली यूज़ होता है वहीं का निकाले और दूसरी जगहों को नहीं निकाले, तो ऐसा लगता है जैसे भूत बंगला होगा। पर मैं डेली करती हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि क्लीनिंग करना ज़रूरी है। फिर जिसके बाद मैं फटाफट चली गई थी किचन में, और मुझे निकालना था राख को। तो मैंने राख वगैरह को जो है तगारी के अंदर निकाली। और मतलब एक दिन की बहुत सारी राख निकल जाती है, अगर नहीं निकालो तो पूरा ढेर ही लग जाता है बहुत सारी, क्योंकि हमारे घर पे बनता है चूल्हे पे ही खाना दोनों टाइम पे। और बाकी और गांव के अंदर और भी घर हैं, उनके घर तो हीटर पे बनते हैं अधिकतर, और कुछ लोग हैं जो गैस पे बनाते हैं, पर मोस्टली जो है हीटर पे ही बनाते हैं। गिने चुने घर होंगे जिनके घर पे बनते हैं चूल्हे पे खाना। फिर जिसके बाद मैं आ गई थी मेरे भाई के बिस्तर उठाने के लिए, क्योंकि उसका भी बिस्तर पड़ा हुआ था, आज मम्मी ने नहीं उठाया था। तो मैंने फटाफट उसका बिस्तर उठाया, और उठाने के बाद उनको भी सिस्टमेटिक तरीके से रखा। और ऐसे ही मेरा दिन की शुरुआत तो ऐसे ही होती है। आपकी कैसे होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है और कौन कौन लोग देख रहा है। और पता नहीं अचानक से कुछ चीज़ें तो ऐसी हो रही है कि मेरे घर की जो स्कार्टिंग है वो जगह जगह से निकल रही है, फूट चुकी है। अगर आपके घर की भी मतलब क्या रीज़न हो सकता है मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि वो अचानक से जगह जगह से स्कार्टिंग निकल रही है। वो गंदी लगती है, क्योंकि बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत से घर बनता है, और उसके अंदर फिर ऐसी दिक्कतें आने लगे तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। ये मैंने बिस्तर वगैरह को सिस्टमेटिक तरीके से रख दिए थे, और मौसम तो बहुत अच्छा ही
हो रहा था। और ऐसे कभी कभी नज़ारे देखने को मिलते हैं, रोज़ रोज़ तो होते ही नहीं। देखिए ऐसे इतना स्पेस हो जाता है तो फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े घुस के बैठने का डर रहता है। फिर मेरा भाई भी जो है डेयरी पर दूध देने के लिए हो गया था रेडी, और वो ऐसे ही हरकतें करता रहता है कुछ कुछ। फिर मैं भी फटाफट में बालों को सही करने लगी थी, और फिर तब तक जो है ये इसके साथ मस्ती करने लगा। और ऐसे तो कुत्ते बिल्ली तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई डॉगी लवर है, तो आप पप्पी लवर है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा भाई लेके आ गया था अदरक, क्योंकि मुझे अदरक की चाय अच्छी लगती है, तो वो स्पेशली मेरे लिए ही लेके आया था। तब तक ये भी टिकटॉक के अंदर डीजल डालने लगे थे, और वो लेके आया चुंगा चुंगा उलवाल गया था, जिस उससे पहले ही वो जो है कुप्पे से ही डीजल डालने लगा। अगर वो डीजल थोड़ा भी बाहर गिर जाता तो फिर उसका पारा चढ़ जाता, वो चिल्लाने लगता है कि हाँ तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, ऐसा वैसा करके। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस वैसे हंसी मजाक कर रहे थे अभी तो। लेकिन केयरफुली तरीके से करना पड़ता है, नहीं तो थोड़े से भी नुकसान हो जाता है काफ़ी। और डीज़ल की हालत तो आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो थोड़ा सा केयरफुली भी चलने लगता है। क्योंकि पीएम मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा आदेश दिया है कि डीजल पेट्रोल सोने की खरीदी को कम करें, ताकि विदेशी मुद्राओं को बचाया जा सके। तो हम भी देश के नागरिक हैं, तो थोड़ा इस चीज़ के लिए सहयोग करेंगे। फिर जिसके बाद मेरे घर पे आ चुके थे मेहमान, और मेरा भाई कहीं जाने वाला था तो उसके लिए बनाई चाय। और हमारे घर पे चाय तो सभी पीते हैं, मतलब जब इच्छा हो तब बना लो पी लो। अगर आपके घर में भी ऐसे बार बार चाय बनती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर ये हो गया था, बाहर का मौसम बहुत ही सुंदर, मतलब देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है टूटा फूटा, मतलब बहुत पिछड़ा हुआ, पिछड़ी हुई जगह लग रही होगी, पर इतनी पिछड़ी ही है नहीं, क्योंकि ये पशुओं के लिए सामान वगैरह रखा है। फिर सभी ने चाय पी ली थी, तो मैंने भी मग्गे वगैरह को साफ़ कर लिए थे तुरंत, क्योंकि हाथों हाथ काम हो जाता है तो काम कम बचता है, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जिसके बाद मेरा भाई जाने जा रहा था कहीं शादी में जाने के लिए, क्योंकि उसके दोस्तों ने बुलाया था, तो वो तैयार होकर राजा बाबू बन के निकल चुका था। मैं भी तब तक जो बेसन आज गट्टे बनाने का सोच रही थी, तो मैंने उसके लिए बेसन वगैरह लिया, उसके अंदर नमक डाला, मिर्च डाली, और हल्दी मसाला, और थोड़ा सा जो है अजवाइन और जीरा डाला। अगर आपके घर भी बेसन के गट्टे बनते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे घर तो बहुत रेयर कंडीशन में बनता है, मतलब बहुत कभी कभार। काफ़ी टाइम हो चुका था, बट मुझे याद आ रही थी कि एक बार चलो अपन ट्राई करते हैं, बहुत दिन हो गए, तो इसलिए मैंने बना लिए थे। और गर्मियों में ज़्यादा सब्जियां होती भी नहीं है, तो मोस्टली गांव में तो ऐसी चीज़ें बनती हैं। एमपी के गांव में तो ऐसी चीज़ें बनती है, जैसे दाल भाजी बनती है, गट्टे बनते हैं, बेसन बनता है, आलू वगैरह बनते हैं, और दाल जो 2-3 तरह की, मूंग की, उड़द की और तुअर की होती है, चने की होती है, मोस्टली यही बनती है। अगर आपके गांव में या आपके यहाँ पे कुछ स्पेशल बनता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप देखिए कि मैंने फटाफट जो है बेसन के आटे को गूँथ लिया था। गूँथने के बाद एकदम टाइट को लगाया था, डो लगाया था, ताकि वो सही तरीके से बने। और फटाफट मैंने उसको बेलने के बाद जो है चाकू से कट कर लिया था, ताकि वो प्रॉपर शेप में आ जाए। मैंने फटाफट चूल्हा जलाया, और हमारे घर पे चूल्हे पे ही खाना बनता है, पूरा काम चूल्हे पे ही होता है। अगर आपके घर पे भी चूल्हे पे काम होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो बनाती नहीं हूँ, अभी अभी बनाने लगी हूँ, तो आप सभी की वजह से ही मैं ग्रोथ कर सकती हूँ, तो आप मेरी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। फिर इसके बाद मैं फटाफट जो है पानी रख दिया था, ताकि वो गर्म हो जाए, और उसके अंदर मैं गट्टे डाल सकूँ, बेसन के जो टुकड़े बनाए थे मैं उसे डाल सकूँ। फिर मैंने तुरंत जो है इसे बघाड़ने के लिए, झोंक लगाने के लिए प्याज कट किया था, क्योंकि इसके अंदर प्याज का झोंक ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। जैसे ही पानी का उबाल आया, मैंने तुरंत बेसन के गट्टे जो रख लिए थे कटोरे के अंदर, उसे उसके अंदर डाल दिया था। फिर इसके बाद मैंने फटाफट प्याज कट कर लिए थे, उधर वो काम हो रहा था। और 10 से 15 मिनट में गट्टे उबल जाते हैं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, इतने में पक ही जाते हैं, फिर ज़्यादा कुछ काम बनता नहीं है। और उधर वो काम हो रहा था चूल्हे के ऊपर, इधर मैंने आटा वगैरह छान लिया था, ताकि इधर मैं आटा गूँध लूँ। क्योंकि ऐसे ही फटाफट 2-2 3-3 काम एक साथ करने से ही जल्दी काम होता है, नहीं तो सुबह से शाम घर के काम में ऐसे में ही हो जाती है, मतलब पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। जब तक मैंने आटा गूँथा तब तक जो है मेरे बेसन के गट्टे भी उबल चुके थे,
और अच्छी तरीके से पक चुके थे। अब बस इसमें झोंक लगाना बचा है, तो मैं बस उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने फटाफट उसे जिस थाली में आटा गूँधा था उसी में मैंने गरम गरम डाल दिए, और डालने के बाद जो मैंने फटाफट चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी थी। और आप डेली के खाने में कौन कौन से मसालों का यूज़ करते हैं मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे घर पे तो ज़्यादा नहीं करते, बस नमक मिर्च मसाला, नमक और ज़ीरा वगैरह का यूज़ करते हैं। और मुझे स्पेशली खड़ा धना और जो होता है गरम मसाला होता है मुझे बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं हल्का सा फ्रेगरेंस के लिए और टेस्ट के लिए डालती हूँ। मुझे गरम मसाला अच्छा लगता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि डेली अगर गरम मसाला खाते हैं या यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा हार्मफुल होता है। तो अपने को क्योंकि वो थोड़ा गर्म होता है बॉडी के लिए, तो और वैसे भी गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ रही हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। आपके यहाँ पे कितना टेम्परेचर है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने फटाफट जो है उसके अंदर तेल डाला, 1 कड़छी तेल डालती हूँ। उसके अंदर फटाफट जो है मैंने प्याज वगैरह डाल दिए थे और उन्हें फ्राई कर लिए थे। और फटाफट जो मैंने मसाले निकाले थे रेगुलर मसाले, उन मसाला को डाल के पका लिया था। पकाने के बाद जैसे ही वो अच्छी तरीके से पक गया था, मैंने तुरंत गट्टे और उसका पानी साथ साथ डाल दिया था। मुझे थोड़ा थिक लग रहा था, जो सब्ज़ी थोड़ी थिक लग रही थी गाढ़ी गाढ़ी, तो मैंने उसमें थोड़ा और पानी डाला। और पानी डालने के बाद उसकी जो थिकनेस मेंटेन की, फिर इसके बाद मैं फटाफट की स्टेन साफ। डेली का ये काम और बढ़ जाता है, 10-15 मिनट तो इसमें लग जाते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा काम बढ़ता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। और फिर इसके बाद मैंने स्टेन वगैरह साफ़ की, और मतलब क्या ही बताऊँ, ये चीज़ें तो डेली की है। और बिना सर्फ से तो साफ़ ही नहीं होती है, उसे घिसना ही पड़ता। तब तक इधर मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी उसके अंदर से। और वो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसी टेस्टी खाई तो हमने है, बट कैसी है आपको रंगत देख के ही पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें देखने ही से ही अंदाज़ा लग जाता है कि कितनी टेस्टी है। तो मैंने फटाफट जो है मिट्टी का कड़ला रख दिया था चूल्हे के ऊपर। आपके यहाँ पे खाना बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है, लोहे के तवे का या कड़ले का या किस चीज़ का होता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कुछ लोग जो है मिट्टी के तवे का भी यूज़ करते हैं, हमारे घर पे कड़ला ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कड़ले पर रोटी बहुत अच्छी बनती है, इक्वली बनती है और बहुत अच्छी बनती है। तो वो इसलिए हमारे घर पे तो स्टार्टिंग से ही, मैं तब से देख रही हूँ, तब से ऐसे ही देख रही हूँ। आप एक बार चेक करके देख के बताइएगा कितनी अच्छी रंगत है सब्ज़ी की। इसके बाद मैंने फटाफट रोटी गरम गरम उतार दी थी, और मुझे गरम गरम खाना खाने की आदत है, तो मैंने फटाफट टेस्ट की सब्ज़ी। बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत दिनों के बाद बनाई थी। ऐसा होता है कि जो जो चीज़ें कम बनाते हैं वो लगती भी अच्छी है। और चाहे डेली में 56 भोग भी बनाओ तो उतना टेस्टी नहीं लगता, तो कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें बनाते रहते हैं तो अच्छी लगती है। साथ साथ में खाती हूँ अचार, क्योंकि मुझे अचार तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आई थी गांव में शादी, और जो है उसमें हो रही थी, अभी स्टार्टिंग था तो माता पूजन हो रही थी। और माता पूजन में बहुत पब्लिक थी, और ढोली भी बहुत अच्छा ढोल बजा रहा है। मतलब माहौल एकदम इतना मज़ेदार हो चुका था ना, मैं क्या बताऊँ सभी को। और हमारे घर पे तो सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, गांव में कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो पब्लिक भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब कि आप सामने वाले का खुशी देखो कितनी ज़्यादा। इतनी धूप हो रही है, कोई इंसान बाहर निकलना पसंद नहीं करता, और इतने ज़्यादा लोग हो रहे थे। जिसके बाद मम्मी ने अलग ही कार्यक्रम स्टार्ट कर लिया था, कुर्लासी वगैरह बनाई थी। मेरा भाई आ गया था तब तक शादी में से, वहाँ से लेके आया था केरी, जो कि कच्ची होती है, और कुछ उसमें से बहुत सारी पकी हुई भी थी, तो दोनों का अलग अलग छाँट लिया। कभी गर्मियों में आम खाएं और मज़ा ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता था। फिर मम्मी अलग दूसरा काम लेकर आ गई थी। मेरी मम्मी का ब्लाउज़ था, वो थोड़ा हो गया था टाइट, मतलब थोड़ा अभी न्यू ही सिलवाया था। और उन दीदी ने जिन्होंने सिला था, टेलर थी, उन्होंने तो फिटिंग ज़्यादा ही डाल दी थी। गर्मियों में एकदम फिटिंग के कपड़े पहनते हैं तो एकदम घबराहट होने लगती हैं। और आप भी अगर फिटिंग के कपड़े पहनते हो, घबराहट होती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैंने फिटिंग निकाल ली ब्लाउज़ की, जिसके बाद उसे सिस्टमेटिक तरीके से एक बार लगा के देखा कि इक्वल है या नहीं है, क्योंकि नहीं तो मम्मी बाद में डांटती। तो तब तक इधर हो गया था पानी का मौसम, और ऐसे पानी आने लगा था, मैं क्या ही बताऊँ। और मेरी मम्मी गई थी मामा के यहाँ, और मेरी
जो मामी हैं उनके घर पे लक्ष्मी आई हैं, तो उनकी जो है बच्चे की खबर लेने के लिए गई थी कि कैसी है। फिर इसका इतना ज़्यादा आंधी तूफान आने लगा, केबल भी टूट गई, हमारे घर पे लाइट भी नहीं थी। अब तो लाइट आने वाली भी नहीं है, और पूरे घर में पानी पानी होगा, छत पे पूरा पानी भरा चुका है। अगर इतनी स्पीड से पानी आया ना, पल भर में 10 से 15 मिनट में उसने मतलब धूम मचा दी, इतनी तेज़ आया था। और ऐसा कहते हैं कि नौतापा में पानी गिरता है तो वो अच्छा नहीं होता, और अभी चल रहे हैं नौतापा। अब देखते हैं क्या होता है, कैसा निकलता है ये साल। जिसके बाद पानी हो गया था बंद, मम्मी भी आ चुकी थी, मैंने फटाफट चाय पानी के बर्तन साफ़ किए और फटाफट यहाँ का भी साफ़ कर लिया था नल के पास का, क्योंकि यहाँ पर राख से बर्तन साफ़ करते हैं तो थोड़ी गंदगी हो जाती है। जिसके बाद मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि मौसम तो इतना अच्छा हो रहा था जैसे उत्तराखंड हिमाचल में नहीं होता है, एकदम वादियाँ वादियाँ, बादल बादल, पानी पानी, और एकदम ठंडा ठंडा मौसम। थैंक यू वॉच।